नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक्सट्रीम कार्नेज की सीरीज का पार्ट 2। ये पार्ट स्क्रीम नाम के सिम्बियोट पर बेस्ड है और कार्नेज का क्या हुआ ये भी हमें इस पार्ट में पता चल जाएगा। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पता नहीं कैसे लेकिन कार्नेज फिर से जिंदा हो गया है और उसने सेनेटर को पोजेस करके रखा है और सेनेटर के जरिए वो लोगों को सिम्बियोट के खिलाफ उकसा रहा है। इसलिए फ्लैश थॉम्सन यानी कि एजेंट एंटीवेनम कार्नेज को ढूंढने निकलता है, पर तब फ्लैश को पता चलता है कि ये कार्नेज का फैलाया हुआ जाल था जिसमें फ्लैश फंस चुका है। और अब कार्नेज अपने सारे सिम्बियोट्स को बुलाने लगता है जो है स्क्रीम, फेज, लैशर, रायट, टॉक्सिन और एग्नी। और आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि वाकई में कार्नेज स्क्रीम को अपने साइड में कर सकता है या नहीं। तो गाइस ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत होती है अल्केमिक्स से। ये एक ऐसी लैब है जहां पर चित्र विचित्र प्रयोग किए जाते हैं। तब हम उस लैब में कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो डॉपलगैंगर पर प्रयोग कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डॉपलगैंगर कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डॉपलगैंगर दरअसल में एक इविल स्पाइडरमैन है जिसके 6 हाथ है और इसे एडम वॉरलॉक के इविल साइड यानी कि मैग्नस ने इन्फिनिटी वॉर के इवेंट में बनाया था। हालांकि इसे डेमोगोब्लिन ने मार गिरा था, लेकिन फिर डेमोगोब्लिन और उसके बीच एक कनेक्शन सा बन गया था। एनीवेज फिर से टॉपिक पर आते हैं। यहाँ कुछ साइंटिस्ट डॉपलगैंगर पर प्रयोग कर रहे थे कि तभी वो जाग जाता है और अल्केमिक्स से बाहर कूद जाता है, लेकिन उसके पीछे अल्केमिक्स के गार्ड लग जाते हैं। डॉपलगैंगर के पास स्पाइडरमैन जैसे पावर्स होने के कारण वो आसानी से उन गार्ड्स को चकमा देता है, लेकिन वो गार्ड्स कम नहीं थे। वो डॉपलगैंगर को पकड़ लेते हैं, लेकिन डॉपलगैंगर उन्हें मारकर भागने का प्रयास करता है, लेकिन तभी उसके सामने स्क्रीम आ जाती है। अब यहाँ स्क्रीम डेमोगोब्लिन को ढूंढ रही थी और उसे पता है कि डेमोगोब्लिन का कनेक्शन डॉपलगैंगर से है, इसलिए वो डॉपलगैंगर को पकड़ने आई थी ताकि उसे डेमोगोब्लिन की जानकारी मिल सके। तभी स्क्रीम डॉपलगैंगर से कहती है कि कहीं जा रहे हो, हम किसी को ढूंढ रहे हैं और तुम उसके बारे में जानते हो, तो बताओ हमें डेमोगोब्लिन कहाँ पर है। लेकिन तभी डॉपलगैंगर स्क्रीम पे अटैक कर देता है, लेकिन स्क्रीम अपने नुकीले दांत से डॉपलगैंगर के गले पर काट लेती है। यहाँ उन गार्ड में से एक गार्ड होश में आता है और वो तुरंत खबर कर देता है कि यहाँ पर एक सिम्बियोट है, लेकिन तभी स्क्रीम डॉपलगैंगर के अंदर घुस जाती है और उसे बांध कर रखती है। तभी वो गार्ड स्क्रीम से कहता है कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि कोई भी हरकत हो तो उस पर ध्यान रखना, लेकिन तभी स्क्रीम अपने टेंटिकल से उस गार्ड को बांध देती है, जिसके कारण वो गार्ड चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी स्क्रीम उस गार्ड से कहती है कि चिल्लाना बंद कर दो, नहीं तो हमें कोई और सुन लेगा। लेकिन तभी स्क्रीम को एक धुन सुनाई देती है जो पिछले एपिसोड में कार्नेज सेनेटर क्रेन के जरिए बजा रहा था। और तब हम देखते हैं कि स्क्रीम के पीछे कुछ टीवीज में सेनेटर दिखाई दे रहा था। तभी स्क्रीम उन टीवीज को फोड़ देती है और कहती है कि कार्नेज हमें बुला रहा है। लेकिन तभी स्क्रीम कार्नेज की ओर बहुत तेजी से खींची जा रही थी और उसे दर्द होने लगता है। तभी एंडी जो स्क्रीम की होस्ट है वो स्क्रीम से कहती है कि नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन स्क्रीम कार्नेज की ओर खींची जा रही थी। और तब वहाँ एक कार आके स्क्रीम से टकरा जाती है, जिसके कारण स्क्रीम उड़कर कहीं गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि स्क्रीम एंडी से अलग होने लगी थी, इसलिए कुछ बुरा ना हो इसलिए एंडी स्क्रीम को लेकर सीवर के अंदर घुस जाती है। तभी सीवर में आते ही एंडी स्क्रीम से कहती है कि यहाँ हम सेफ है, जिस पर स्क्रीम एंडी से कहती है कि मुझे ये करने पर मजबूर मत करो, जिस पर एंडी स्क्रीम से पूछती है कि तुम क्या चाहती हो। लेकिन तब स्क्रीम एंडी से अलग होने लगती है। तब ये देखकर एंडी स्क्रीम से कहती है कि तुम्हें इससे लड़ना होगा, तुम स्ट्रांग हो। लेकिन तभी एंडी देखती है कि स्क्रीम उससे अलग हो चुकी थी और तब एंडी ध्यान से आसपास देखती है कि वो असल में कोई सीवर में नहीं है, बल्कि वो तो कोई और ही जगह पर है। तभी हमें पता चलता है कि एंडी असल में सीवर में नहीं बल्कि हाइव में है जो कार्नेज ने बनाया है। और तब एंडी के सामने कार्नेज आ जाता है। तभी कार्नेज एंडी से कहता है कि तुम सही सोच रही हो, ये कोई सीवर नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग है। तभी कार्नेज को देखकर एंडी कहती है, कार्नेज तुम कैसे जिंदा हो, जिस पर कार्नेज एंडी से पूछता है कि मुझे एक बात बता,
क्या होगा अगर किंगडम से उसके किंग को निकाल दे तो? नल इस किंगडम का राजा था, लेकिन ब्रॉक उसे मारकर समझ रहा है कि वो राजा बन गया है। पर मैं यहाँ उससे भी पहले आया हूँ। मैंने इसे अपना घर बना लिया है और मैं इस समय की प्रतीक्षा कर रहा था। ब्रॉक को लगता है कि उसने मुझे हराया, लेकिन सच क्या है ये तुम सब लोग अच्छे से जानते हो। और सच ये है कि कार्नेज कभी मर नहीं सकता है। ये कहते ही कार्नेज हंसने लगता है। तभी एंडी स्क्रीम से कहती है, स्क्रीम प्लीज तुम ऐसे मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती हो। तुम्हें याद है जब पिछली बार मेरा सामना कार्नेज से हुआ था, तब मैं बहुत मुश्किल से जीत पाई थी, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाऊंगी। तभी कार्नेज एंडी से कहता है कि अपनी चीखें बचा के रखो, क्योंकि यहाँ पर कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं है। तो अब एक अच्छी बच्ची की तरह किसी कॉर्नर में जाके बैठ जाओ और तब तक मैं अपनी बहन स्क्रीम से बात करता हूँ। तभी कार्नेज स्क्रीम से कहता है, देखो तुम्हारी क्या हालत हुई है इस इंसान के साथ जुड़ के। लेकिन तभी एंडी स्क्रीम से कहती है कि स्क्रीम ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन तभी कार्नेज एंडी का मुंह बंद कर देता है। तभी कार्नेज स्क्रीम से कहता है कि तुम और हमारे बाकी सारे सिबलिंग्स को मजबूरन यहाँ लाया गया था, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा बड़ा भाई आ चुका है। अब हम मिलकर फिर से रियूनियन करेंगे और तुम मेरी पहली गेस्ट हो। तभी हम बाहर देखते हैं कि स्क्रीम अब भी एंडी से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसे कार्नेज ने पोजेस किया था और वो सबको मारने निकलती है। लेकिन तभी स्क्रीम को रोकने फिर से अल्केमिक्स के गार्ड आ जाते हैं और स्क्रीम पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी स्क्रीम को गुस्सा आता है और वो एक गार्ड को मार डालती है। तभी दूसरा गार्ड स्क्रीम पर अटैक करता है, लेकिन तभी स्क्रीम को और गुस्सा आता है और वो उस गार्ड को भी मार डालती है। यहाँ हाइव में एंडी स्क्रीम से कहती है, स्क्रीम प्लीज तुम्हें इससे लड़ना होगा। लेकिन स्क्रीम कहती है, नहीं, ये मेरे लिए बुलावा है जिसे मैं मना नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है। तब ये सुनकर एंडी स्क्रीम से कहती है कि तुम कार्नेज को मेरी जगह पे चुन रहे हो। ये कहते ही एंडी कार्नेज के बनाए हुए केज से बाहर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन वो ये कर नहीं पा रही थी। और तब एंडी अपने अंदर की हेलफायर का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो भले ही स्क्रीम की होस्ट हो, लेकिन उसका कनेक्शन हेल से भी है और हेल की फायर के सामने कोई सिम्बियोट नहीं रह सकता है। तभी एंडी अपने हेलफायर से कार्नेज की केज को जला देती है और आजाद हो जाती है। तभी हेलफायर के कारण स्क्रीम को तकलीफ होने लगती है। तभी एंडी स्क्रीम से कहती है कि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हेलफायर बहुत पावरफुल है। वो तो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मेरी फायर से बचा कर रखा है, लेकिन अब तुम और नहीं बचोगी। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी को चोट ना पहुंचाओ और इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा है। तो वही बाहर हम देखते हैं कि एंडी ने स्क्रीम पर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन तभी एंडी देखती है कि स्क्रीम उससे अलग हो चुकी थी। तभी एंडी स्क्रीम से कहती है कि हम दोनों मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं और मुझे लगा था कि हम दोनों दोस्त हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर कार्नेज स्क्रीम से कहता है, देखा कैसे तुम्हारी दोस्त तुम्हारे खिलाफ हो गई है। मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम दोनों कभी एक साथ काम नहीं कर सकते हो, इसलिए अब इसे मार डालो इससे पहले कि ये तुम्हें मार डाले। ये सुनते ही स्क्रीम कार्नेज से कहती है कि तुम सही कह रहे हो, एंडी ने मुझे धोखा दिया है और अब एंडी को मरना होगा। ये कहते ही स्क्रीम एंडी का गला दबाने लगती है। तभी एंडी स्क्रीम से कहती है कि मुझे माफ कर देना। ये कहते ही एंडी अपनी हेलफायर का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण स्क्रीम गुस्से में आकर एंडी को चोक करके मारने लगती है। लेकिन तभी एंडी अपनी पूरी हेलफायर अनलिश करती है और स्क्रीम को जला डालती है। अब हालांकि ये देखकर कंफर्म नहीं होता है कि स्क्रीम मर चुकी है या नहीं, लेकिन स्क्रीम सिम्बियोट का कुछ अंश अभी भी एंडी के अंदर है। ब्लास्ट के बाद एंडी को समझ आता है कि उसने शायद स्क्रीम को मार डाला है, लेकिन वो भूल गई थी कि ये कार्नेज का प्लान ही था ताकि स्क्रीम एंडी से अलग हो जाए। तभी ये देखकर एंडी रोने लगती है कि उसने स्क्रीम को मार दिया। लेकिन तभी अल्केमिक्स गार्ड वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी एंडी को गुस्सा आता है और वो अपनी हेलफायर का इस्तेमाल करके उस गार्ड को मार गिराती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे अल्केमिक्स के गार्ड आ जाते हैं और तब ये देखकर एंडी स्क्रीम से कहती है कि मुझे माफ कर देना। और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू हो जाता है। और अब कार्नेज आगे क्या करने वाला है ये हमें एक्सट्रीम कार्नेज के पार्ट 3 यानी कि फेज में पता चल जाएगा।